मैं चंद शब्दों में आपसे बात अपनी समाप्त करूंगा कि हमें भी हमारे विश्वकर्मा समाज की, जैसे सबसे पहले इन्होंने बताया कि हम लोग 13% की संख्या में पूरे भारतवर्ष में मौजूद है और फिर भी हमारी राजनीतिक हैसियत 0 है, 0 है। हम 0.1% भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। ये बहुत ही दुख का विषय भाइयों। इसके लिए आप अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को तैयार करें। राजनीति हर विकल्प की चाबी है। राजनीति की चाबी ऐसी चाबी है जिससे दुनिया का कोई भी ताला खोल सकता है भाइयों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग भी जागरूकता दिखाएं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं, अपना एक समय सुनिश्चित करें, समय समय पर बैठक आयोजित करते रहे, जैसे हमारे समाज को ये स्थान मिल पाए, राजनीतिक भी स्थान मिल पाए। तमाम सरकारी ऐसे विभाग है, जैसे भी बताया इन्होंने, कि उसके हिसाब से भी जो हमारी संख्या है, इन्होंने मुझे 13% बताया। मुझे जहां तक ध्यान है कि हम पूरे भारतवर्ष में 16% की संख्या में है और एक निर्णायक भूमिका की संख्या में है। हम चाहे जिसको जिता सकते हैं, चाहे जिसको हरा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर है। इसकी एकजुटता को दिखानी पड़ेगी। बिना दिखाया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना कहते हैं कि जब बच्चा रोता है वो भी रोता है, बिना तभी उसको खिलाया जाता है। उस हृदय से आपको आवाज निकालनी पड़ेगी। हमारे तमाम यहाँ कई राजनीतिक पदों पर रहे हुए कृष्ण मुरारी शर्मा जी बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस पद में मैं रह चुका हूँ उसको, उस पद का क्या मुझे लाभ प्राप्त है और अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे से छोटे चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपनी ताकत दिखाएं। कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है, चाहे आप गांव सभा के चुनाव ले लें, नगर पंचायत का चुनाव ले लें, या विधानसभा का चुनाव ले लें, लोकसभा का चुनाव ले लें। मैं बताना चाहता हूं आपसे, मैं 2017 में इकलौता आपके समाज का एक व्यक्ति था जो 2017 में विधानसभा से इस प्रदेश के सबसे मजबूत आदमी से चुनाव लड़ा था। इस प्रदेश में जो आज उस पर कृषि मंत्री सुब्रत साई जिस विधानसभा चुनाव लड़ते थे, उस विधानसभा से मैंने उनको बहुत ही ताकतवर कर दिया था, जो पूरे प्रदेश में एक विषय बन गया था। उस समय मैं बसपा से चुनाव लड़ा था, मगर उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। मगर भारतीय जनता पार्टी में 2020-22 में मुझे जो है आश्वासन देने का मुझे टिकट नहीं दिया। फिर भी मैं आज भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2027 में चुप नहीं हूं जो 2022 में मेरे से हो गए। आपका ये छोटा भाई निश्चित तौर पर हर हाल में 2027 में चुनाव लड़ेगा और ऊपर वाली और समाज का सहयोग रहेगा, तो निश्चित तौर पर ये आपका भाई विधानसभा में जाने का कार्य करेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, चंद शब्दों में मेरी बात आपसे कह दिया। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। कुर्सियां खाली होती जा रही हैं, तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि अपने दूर से चल करके आए हुए जो लोग हमारे लोग हैं। साथियों, आज समाज की तरफ से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच श्री पूर्व जिलाध्यक्ष महाराजगंज परदेसी रविदास जी, ज्योति सोनी जी, ओम प्रकाश वर्मा जी करते हैं। मैं उनका महाराजगंज की धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सीपी साहब अपने समय में से कुछ समय निकाल के समाज के लिए चलने का कार्य करेंगे, जिनके लिए हम चले, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। समाज के अंतिम व्यक्ति की जब तक मदद नहीं होगी वो आपसे जुड़ने का काम नहीं करेगा। साथियों, चाहे जो जिस क्षेत्र में हो, डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा जी सर्जन हैं। अगर कोई समाज का व्यक्ति चला गया और कह दिया कि डॉक्टर साहब पैसा कम है, ऑपरेशन कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब दवाई भी फ्री देते हैं और ऑपरेशन भी करते हैं। ऐसे लोग समाज में जब आगे आते हैं, डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा जी हैं। एक बार हमारे नगर में एक लड़की के साथ धोखा हो गया। मैं कहा
राजेश विश्वकर्मा जी, इस लड़की की मदद होनी चाहिए। इन्होंने कहा समाज की लड़की है, इसकी निःशुल्क मदद होगी। साथियों, इन्होंने हाई कोर्ट में मदद किया। इसको कहते हैं मदद। निश्चित तौर पर साथियों, हमारा समाज, चाहे वो विश्वकर्मा समाज के पांचों भाइयों हो, एकत्रित हो करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सभा की तरफ से